गांव में एक वृद्ध वैद्य रहते थे जिनका नाम था हरिदास। वे अपनी चिकित्सा कला के लिए जाने जाते थे और आसपास के सभी लोग उनकी सलाह और उपचार के लिए उन्हें मानते थे। हरिदास जी का जीवन सरल था और वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम था राघव। राघव शहर से आया था और उसने गांव में एक छोटा सा होटल खोला था। हालांकि वह बाहरी था, फिर भी उसने गांव के लोगों के बीच जल्दी ही अपनी जगह बना ली। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में बीमारी फैल गई। लोग बुखार और खांसी से परेशान हो गए। वैद्य हरिदास ने गांव वालों को अपने उपचारों से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बीमारियां बढ़ती गईं। राघव ने देखा कि हरिदास की कोशिशें बेकार हो रही थीं। उसने हरिदास से एक बार बातचीत की और सुझाव दिया कि शायद उन्हें कुछ नए उपचार अपनाने चाहिए। हरिदास ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करता हूं। यह बीमारी भी गुजर जाएगी। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने होटल में कुछ औषधियों का संग्रह किया और गांव के लोगों को बताया कि वे उसकी सलाह पर ध्यान दें। धीरे धीरे राघव की विधियां कारगर साबित होने लगीं और लोग उसके उपचारों से ठीक होने लगे। गांव में इस बदलाव को देखकर वैद्य हरिदास को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, क्या मेरी उम्र भर की मेहनत अब बेमानी हो गई? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने राघव को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी विधियों को देखना चाहता हूं। शायद हम मिलकर काम कर सकते हैं। राघव ने खुशी खुशी हरिदास को अपनी विधियों के बारे में बताया। वैद्य ने उसे समझाया कि वे दोनों मिलकर काम करने से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे हरिदास ने राघव की कुछ विधियों को अपने उपचार में शामिल करना शुरू किया। उनका संयोजन गांव के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। समय बीतने के साथ गांव की स्थिति में सुधार हुआ। लोग स्वस्थ होने लगे और हरिदास तथा राघव की मित्रता भी गहरी होती गई। हरिदास ने राघव को अपने ज्ञान का विस्तार करने का भी अवसर दिया। राघव ने उनकी परंपरागत चिकित्सा से बहुत कुछ सीखा और हरिदास ने आधुनिक चिकित्सा के कुछ पहलुओं को स्वीकार किया। गांव के लोग अब दोनों वैद्य का सम्मान करते थे। हरिदास ने यह समझा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और नया सीखना हमेशा संभव है। राघव ने भी अनुभव किया कि कभी-कभी ज्ञान उम्र से नहीं बल्कि समर्पण से आता है। इस तरह गांव में न केवल बीमारियां दूर हुईं, बल्कि हरिदास और राघव ने मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई कहानी लिखी।